A very good morning students. Welcome back to your science class. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो सिक्स क्लास का ये चैप्टर हम कर रहे थे। इस चैप्टर के लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स समझा दिया था। इसके अलावा हम कर चुके थे कि बॉडी के अंदर किस तरह से संधियाँ होती है, जॉइंट्स होती है, जो कि पूरी बॉडी को सारी अस्थियों को आपस में जोड़ कर रखती है। क्लियर? तो होपफुली वो वीडियो आपने देखा होगा और उससे आपको सारा क्लियर हो चुका है कि बॉडी के अंदर संधियाँ या जॉइंट्स अस्थियों को किस तरह से मूवमेंट करवाती हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। ओके, मानव कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अस्थियों, उपास्थियों और संधियों से मिलकर शरीर का एक ढांचा निर्मित होता है, जिस पर शरीर का पूरा हम कह सकते हैं एक धुरी बनती है, जिस पर शरीर की बाकी की सारी गतिविधियां निर्भर करती हैं। तो वो क्या होती है? ढांचा या कंकाल तंत्र कहलाता है। लाइक दिस जो आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये पूरा शरीर का एक ढांचा है, अस्थियों से मिलकर बना हुआ, उपास्थियों से मिलकर बना हुआ, और अस्थियां जहाँ जुड़ती है वो स्थान संधियाँ। ओके, तो ये तीनों मिलकर शरीर का एक ढांचा बनाती है, जिस पर त्वचा, त्वचा के साथ मांसपेशियाँ और बाकी के अंग आकर जुड़ते हैं। तो वो सभी क्या हो जाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। अस्थियां शरीर में पाई जाने वाली एक प्रकार की कठोर अंग है, जो कि कंकाल का निर्माण करती है। इसको आपने बेसिकली जब कभी आपको चोट लगती है या कभी किसी को चोट लगी हो और आपके घर में आपने कभी कोई एक्सरे देखा हो, एक्सरे की पिक्चर्स आपने देखी होगी, तो उसके अंदर आपको कुछ कठोर भाग शरीर के दिखाई देते हैं। वाइट कलर का पोर्शन आपको दिखाई देता है, वो अस्थियां कहलाती है। ये कठोर अंग है जो कि पूरे शरीर के कंकाल का निर्माण करती है। ओके, और ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनके कंकाल में 206 अस्थियाँ होती है। आपको पहले मैंने बेसिक जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं कुल टोटल 206। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि नवजात शिशु जो होता है उनके शरीर में 300 अस्थियाँ होती हैं। क्लियर? तो आप कहेंगे कि ये 300 अस्थियाँ होती है तो ये 206 में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? तो 206 इस तरह से होती है, जैसे जैसे वो चाइल्ड ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तो ये अस्थियाँ आपस में फ्यूज़ हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में, और जुड़ कर क्या करती है? 206 अस्थियों का निर्माण करती है। तो जब अडल्ट हो जाता है, वो पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, तब उसके शरीर में 206 अस्थियाँ होती हैं। क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में। इसी नंबर्स आपको याद रखने हैं कि व्यक्ति के शरीर में 206 अस्थियाँ होती है, लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में 300 अस्थियाँ पाई जाती है। ओके, अब कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है? आपके शरीर में कंकाल तंत्र क्यों ज़रूरी है, और अगर आपके शरीर में कंकाल तंत्र ना होता तो क्या होता, है ना? तो कंकाल तंत्र ना होता तो आपका शरीर एक मांस का थैला होता, क्योंकि ना तो ये खड़ा हो पाता, ना बैठ पाता, और ना ही कोई दूसरे काम कर पाता, ना ही इसके शरीर को गति प्रदान हो पाती। ठीक है, तो कंकाल तंत्र बहुत ज़रूरी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धुरी है शरीर का सारा। जो हमारा शरीर है वो बेसिकली इसी वजह से है। ओके, शरीर का आकार भी इसी की वजह से है। तो ये शरीर को निश्चित आकृति और एक आधार प्रदान करता है। आंतरिक कोमल अंग, जो शरीर के आंतरिक कोमल अंग होते हैं, बहुत जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करती है? ये बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा ही होता है, अगर मान लो आपकी अस्थियां ना होती और आप पर कोई वार हो जाए या लकड़ी से कोई आपको पीटे, तो सीधा ही आपके शरीर के कोमल अंग क्या होंगे? टारगेट बन जाएंगे। ओके, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है? अस्थियाँ होती है। अस्थियाँ जो होती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, पेशियों की सहायता से, मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, और मांसपेशियों और अस्थियों की सहायता से ये क्या करता है? कंकाल तंत्र हमारे पूरे शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। ओके, अस्थियों के अंदर एक प्रकार का तरल द्रव भरा होता है। जो हड्डियाँ होती है उसके शरीर के अंदर, उसमें
एक प्रकार का एक ब्राउन कलर का या हम ग्रेइश मैटर कह सकते हैं, एक तरल द्रव भरा होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। इस अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है, लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, रक्त के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये जानें कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, बोन मैरो जिसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कंकाल तंत्र हमारे शरीर में ये निम्नलिखित कार्य करता है और इसे आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से कभी भी बॉडी का एक्सरे होता है या जो अस्थियाँ होती है वो इस तरह से आपको दिखाई देती है, जैसा पिक्चर में शो हो रहा है। ओके, तो ये जो अस्थियाँ आपने देखी होगी, अनुभव की होगी, सबसे ऊपर वाली अस्थियों के नाम आप जान लें, सारी अस्थियाँ कौन कौन सी है हमारे शरीर में। तो सबसे ऊपर जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये खोपड़ी कहलाती है, जो स्कल जिसको हम कहते हैं, और इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ओके, एक लंबी सी बड़ी सी जो कमर, गर्दन से लेकर आपके खोपड़ी के निचले भाग, गर्दन से लेकर आपके कमर तक के क्षेत्र तक जाती है, ये भाग जो खड़ी एक डंडे नुमा संरचना है, जिसे हम कहते हैं मेरुदंड। ओके, अंश मेखला कंधे की अस्थि, मेरुदंड से एक चपटी अस्थि जुड़ी हुई होती है जिससे कंधा निर्मित होता है, उसे हम अंश मेखला कहते हैं। याद रखिएगा, ये नाम, कंधे की अस्थि को अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला के साथ ये एक पिंजरे के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है, दैट इज पसली पिंजर या रिब केज जिसको कहा जाता है, यानी पसलियाँ। ये जो पसलियाँ होती है उसके अंदर हमारा हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ओके, ये अंश मेखला की सहायता से हमारी हाथ की अस्थियाँ जुड़ी रहती है। हाथ की अस्थियों में ऊपर वाली अस्थि जो होती है वो ह्यूमरस कहलाती है, और नीचे वाली जो अस्थि होती है वो रेडियस अल्ना कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, श्रोणि मेखला, कमर वाला जो हिस्सा है आपका, इस कमर वाले हिस्से पर एक चपटी अस्थि पाई जाती है, जिसकी सहायता से आप बैठते, उठते और खड़े होते हैं। तो ये अस्थि जो होती है वो श्रोणि मेखला कहलाती है, जिसे हम कूल्हे की अस्थि भी कहते हैं। और इसके साथ पैरों की अस्थियाँ जुड़ी रहती है। पैरों की ऊपर वाली अस्थि जो होती है वो फीमर कहलाती है, और नीचे वाली जो अस्थि होती है वो टिबिया फिबुला कहलाती है। ओके, तो ये मेन अस्थियों के नाम मैंने आपको बता दिए, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, आपके कोर्स में आने लायक है। ठीक है, बाकी और जो अस्थियाँ हैं वो डिटेल में स्टडी आप बड़ी क्लासेस में करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही याद रखना ज़रूरी है। चलिए, तो मेनली मानव कंकाल तंत्र को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि पूरे अस्थि पिंजर को या पूरे कंकाल तंत्र को हम 3 प्रकार के कंकाल में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है देखिए अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, सेकंड नंबर देखिए वक्षीय कंकाल, और थर्ड आएगा अनुबंधी कंकाल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, अक्षीय, वक्षीय और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल जो सेंटर पार्ट है आपकी बॉडी का वो बनाता है, जैसे खोपड़ी और मेरुदंड। खोपड़ी और मेरुदंड मिलकर बॉडी का सेंटर पार्ट बनाते हैं, और इसका क्वेश्चन मार्क जैसा साइन होता है, खोपड़ी और मेरुदंड। ओके, इसके बाद वक्षीय कंकाल। वक्षीय कंकाल जो है वो मेरुदंड के साथ आपका चेस्ट पार्ट बनाता है, यानी कि वक्ष क्षेत्र का निर्माण करता है, जो कि पसलियों से मिलकर बना होता है, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। ठीक है, अनुबंधी कंकाल। ये अनुबंधी कंकाल जो है ये सहायक कंकाल है, जो शरीर को अक्षीय कंकाल के साथ जुड़कर शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करता है। ये जो हाथ और पैर की अस्थियां हैं, ये कंधे की अस्थि तथा श्रोणि अस्थि के साथ जुड़कर मेरुदंड के साथ जुड़ती है, और उस मेरुदंड के साथ जुड़कर शरीर को सहायता प्रदान करती है, गति करने में सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये अनुबंधी कंकाल है, हाथ पैर की अस्थियां, कंधा यानी कि अंश मेखला और श्रोणि मेखला। क्लियर, तो आपको ये सारे नाम याद आने चाहिए कि कौन सी अक्षीय कंकाल है, वक्षीय और अनुबंधी कंकाल कौन कौन से, एग्जाम्पल याद रहेंगे। चलिए, अब इनको डिस्क्राइबली हम पढ़ लेते हैं। खोपड़ी। खोपड़ी में आपका मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ओके, तो स्कल के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। 22 अस्थियों से ये मिलकर बनी होती है। टोटल इसमें कितनी अस्थियाँ होती है? 22।
कितनी अस्थियाँ होती है? 22 अस्थियाँ होती हैं, जिसमें से 8 चपटी अस्थियाँ होती हैं। ध्यान रखिएगा, 8 चपटी अस्थियाँ होती हैं जो कि यहाँ खोपड़ी में स्थित होती है, और 14 अस्थियों से मिलकर, 14 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर आपका चेहरा बनता है। ठीक है, तो 14 अस्थियां मिलकर आपके चेहरे का निर्माण करती हैं। 8 अस्थियां, बड़ी बड़ी अस्थियां होती है जो कि ऊपर से जुड़कर स्कल यानी कि खोपड़ी का निर्माण करती है, और ये सभी अस्थियां जो होती है वो अचल संधि की सहायता से जुड़ी रहती है। आपको पहले भी जब संधियाँ पढ़ाई गई है तभी आपको समझा दिया गया है कि खोपड़ी की अस्थियाँ अचल संधियाँ होती है। ठीक है, ये अचल संधियाँ होती है, फिक्स्ड होती है, बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, नहीं हिलती है। सिर्फ इसका एक निचला जबड़ा जो होता है वो मूवेबल होता है, वो ही खाली आपकी बोलने और मुंह खोलकर भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। ओके, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है मेरुदंड। मेरुदंड, जिसे आप सामान्य भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये शरीर की मुख्य धुरी का निर्माण करता है। शरीर पूरा इसी पर टिका रहता है, जिस पर पूरा का पूरा कंकाल तंत्र टिका है। ओके, ये कुल मिलाकर छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी इस प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कशेरुकाएँ कहते हैं, और टोटल नंबर में 33 होती है। 33 कशेरुकाओं से मिलकर मेरुदंड का निर्माण होता है। ओके, ये अंगूठी नुमा कोशिकाएं होती हैं, अंगूठी नुमा अस्थियाँ होती है, जिन्हें हम कशेरुकाएँ कहते हैं। नाम याद रखिएगा, कशेरुकाएँ कहते हैं, और ये सभी कशेरुकाएँ आपस में जोड़कर एक पूरे कशेरुक दंड का निर्माण करती है, पूरी छड़नुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इस पूरी छड़नुमा संरचना के अंदर मेरु रज्जु नाम का एक पतला सा धागे नुमा संरचना होती है जो सुरक्षित रहती है, जिसे हम नर्व कहते हैं। ओके, और ये गर्दन से लेकर कमर के निचले हिस्से तक फैली रहती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और आप खुद अपने आप महसूस करेंगे जब आपने अपनी गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से को जब छूकर अनुभव करने का कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो कठोर अस्थि आपको महसूस होगी। वही अनुभव आपको बताता है कि यहाँ पर ये मेरुदंड उपस्थित है। ओके, ये जो मेरुदंड है इसके अंदर एक विसर्पी संधि पाई जाती है, यानी कि ये जब अंगूठे नुमा को कशेरुकाएँ आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, तब इनके बीच में थोड़ी सी जगह बनती है, और वहाँ पर जो संधि होती है वो संधि कहलाती है विसर्पी संधि, जो कि स्लिप करने में हेल्प करती है। ये कशेरुकाएँ इस विसर्पी संधि की सहायता से एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिसलती है, जिसके कारण बॉडी को मूवमेंट मिलती है। इसी कारण आपका शरीर आगे पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है या फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो मेरुदंड की ये संरचना है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, पसली पिंजर। मैंने कहा था कि वक्षीय क्षेत्र में 12 जोड़ी मुड़ी हुई अस्थियाँ जो होती है वो मेरुदंड के साथ मिलकर क्या करती है, मेरुदंड के साथ मिलकर एक पिंजरे नुमा या शंकु रूपी संरचना बनाती है, जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। चित्र में देखिए, ये मेरुदंड का फॉरवर्ड आगे वाला हिस्सा है, जिसे हम सामान्यतः चेस्ट बोन बोलते हैं, और ये मेरुदंड का नीचे जो दिखाई दे रहा है ये पिछला हिस्सा है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, तो चेस्ट बोन और बैकबोन के साथ मिलकर 12 जोड़ी, याद रखिएगा कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी, यानी कि इधर से 12 और इधर से 12। ओके, तो 12 जोड़ी मुड़ी हुई अस्थियाँ ये मेरुदंड के साथ मिलती है और एक पिंजरे नुमा एक खांचे का निर्माण करती है। इस खांचे को या इस पिंजरे को हम कहते हैं पसली पिंजर, जिसके अंदर हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ओके, इसमें से 10 जो पसलियाँ होती हैं वो ऊपर चेस्ट बोन और बैकबोन के साथ चेस्ट बोन के साथ जुड़ी हुई होती है, और नीचे वाली ये जो 2 अस्थियाँ आपको दिखाई दे रही है पसलियाँ, ये नीचे की तरफ बैकबोन के साथ यानी पीछे वाले मेरुदंड के साथ जुड़ी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये याद जरूर आपको रखना है कि पसली पिंजर में हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। कौन से कोमल अंग, हृदय और फेफड़े। क्लियर। अंश मेखला, जिसे हम कंधे की अस्थि कहते हैं, ये अनुबंधी कंकाल का एक भाग है। ओके, अनुबंधी कंकाल मैंने आपको बताया था जो सहायक कंकाल होता है, जो गति प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो अंश मेखला अनुबंधी कंकाल का ही एक भाग है। ये हाथ की अस्थियों को मेरुदंड से जोड़ने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, ये मेरुदंड के साथ आपके
कंधे की अस्थि अंश मेखला जुड़ी हुई है और यहाँ से हाथ की अस्थि शुरू होती है। ओके, तो यह एक चपटी अस्थि होती है जो कंधे का निर्माण करती है। जब आप अपने कंधे को छूकर देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक बहुत चपटी सी बड़ी सी एक अस्थि आपको यहाँ पर महसूस होती है। ओके, तो ये जो अस्थि है वो क्या कहलाती है, अंश मेखला, और हाथ की अस्थि इसकी सहायता से मेरुदंड के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इसका जो अंतिम सिरा होता है, आप देखना यहाँ पर ये जो चेस्ट का अंश मेखला का अंतिम सिरा जो होता है, ये कंदुक खलिका संधि की सहायता से ह्यूमरस द्वारा जुड़ा रहता है। हाथ की अस्थि ह्यूमरस से जुड़ता है ये, और ये संधि पढ़ाते समय आपको ये समझा दिया गया था। कौन सी संधि होती है इसमें, कंदुक खलिका संधि। ओके, नेक्स्ट आता है आपका श्रोणी मेखला। बताया गया आपको कि कूल्हे की अस्थि श्रोणी मेखला कहलाती है और ये मेरुदंड के साथ पैरों की अस्थियों को जोड़ती है। ठीक है, और किसकी सहायता से जोड़ती है, कंदुक खलिका संधि। ये भी आपको बताया गया था। अंश मेखला और श्रोणी मेखला दोनों में ही आपके कौन सी संधि पाई जाती है, कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। पैर की अस्थि का कौन सा भाग, पैर की अस्थि का फीमर वाला भाग जो होता है वो श्रोणी मेखला के साथ जुड़ता है। ये देखिए, ये श्रोणी अस्थि है, ये पैर की अस्थि का फीमर वाला भाग है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके इस श्रोणी अस्थि के साथ, ये श्रोणी अस्थि भी क्या करती है, खांच का निर्माण करती है। इस खांच के अंदर आपके आंतें यानी कि आपके इंटेस्टाइन वाला हिस्सा और वृक्क यानी किडनी इसके अंदर सुरक्षित रहती है। क्लियर, तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स है जो यहाँ पर श्रोणी मेखला द्वारा प्रोटेक्टिव रहते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गई सारी अस्थियाँ। चलिए देखते हैं अब हाथ और पैर की अस्थियाँ। तो देखिए, हाथ की अस्थि जो होती है वह पूरी एक अस्थि नहीं है। आप कभी भी अपने हाथ को देखें, छू कर देखिए, आपकी हाथ की अस्थि पूरी एक अस्थि से निर्मित नहीं है, इसमें बहुत सारी अस्थियां मिलकर इसका निर्माण कर रही है। इसी तरह से सेम आपके पैर की जो अस्थि है वह भी बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये पूरी एक होल वन क्या कह सकते हैं हम, बोन नहीं है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आपके कंधे से शुरू होता है और कंधे से लेकर आपके कोहनी तक आता है। देखिए इस चित्र के अंदर ये अंश मेखला है, अंश मेखला यानी कि शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल के यहाँ से जो अस्थि शुरू हो रही है, ये अस्थि यहाँ पर आपके कोहनी तक जा रही है, एल्बो तक, और ये पूरी एक अस्थि जो है वो कहलाती है ह्यूमरस। क्या कहलाती है, ह्यूमरस। नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, बार बार इसको रिपीट करते जाना है ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, ये ह्यूमरस अस्थि है। ह्यूमरस अस्थि कोहनी के नीचे वाले भाग से आगे की ओर एक और अस्थि से जुड़ी होती है, ये अस्थि कहलाती है। कुल मिलाकर ये जो अस्थि होती है ह्यूमरस अस्थि, तो नंबर में एक अस्थि होती है। ओके, लेकिन ह्यूमरस के नीचे, कोहनी के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो दो अस्थियों से मिलकर बना होता है। कभी भी आप अपने हाथ को छूकर देखिए और उसको जोर से दबाइए, तो कोहनी के नीचे वाले हिस्से को जब आप दबाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर दो अस्थियाँ आपको महसूस होगी, एक मोटी अस्थि होती है और एक पतली अस्थि होती है। तो अंदर की तरफ जो अस्थि होती है वो पतली अस्थि कहलाती है अल्ना, और बाहर की तरफ जो अस्थि होती है वो मोटी अस्थि कहलाती है रेडियस। क्लियर, तो अपर आर्म और नीचे वाला जो भुजा है उसमें आपको दो अस्थियाँ मिलेगी, रेडियस, अल्ना। ओके, कलाई की अस्थियाँ जो होती है वह छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, और उसके बाद आपको आती है हथेली की अस्थियाँ जिसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। हथेली की अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्लियर, और उसके बाद आती है फिंगर्स यानी कि अंगुलास्थियाँ। तो ये हाथ की अस्थियाँ कंप्लीट हो गई, नाम सारे आपको याद रखने हैं। पैर की अस्थि, अच्छा नंबर में भी आपको याद रखना है। ह्यूमरस जो है वो आपके केवल एक अस्थि से मिलकर बनी है। ठीक है, ह्यूमरस जो है वो आपकी एक अस्थि से निर्मित है। रेडियस अल्ना आपकी दो अस्थि से निर्मित है। कार्पल्स जो होते हैं वो आपके, कार्पल्स किसको कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं सॉरी आपकी रिस्ट यानी कि कलाई की अस्थियों को हम कहते हैं कार्पल्स कहते हैं। ओके, तो कार्पल्स जो होती है वो टोटल होती है 8, कार्पल्स होती है टोटल 8। ठीक है, और मेटाकार्पल्स जो होती है, जो पंजा होता है आपका, हथेली जो होती है वो बनी होती है 5 अस्थियों से मिलकर। ठीक है, तो कार्पल्स हो गई 8, मेटाकार्पल्स हो गई 5, और अंगुला अस्थियाँ, एक अंगुली के अंदर हमेशा 3 अस्थियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। हर एक अंगुली के अंदर 3 अस्थियाँ होती है। जरा इसे वापस देखना, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल्स हो गई आपकी 8, और मेटाकार्पल्स हो गई 5। ओके,
अंगुलास्थियों में देखना, एक अंगुली के अंदर 3 अस्थियाँ है, ध्यान देना हमेशा, एक अंगुली के अंदर कितनी है, 3 अस्थियाँ हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 4 अंगुलियाँ हैं आपकी, तो 3 × 4 यानी कि 12। तो अंगुलास्थियाँ हो गई आपकी 12 एक हाथ में। क्लियर। दूसरे हाथ का नहीं बोल रहे हम, सिर्फ एक हाथ की बात कर रहे हैं। दूसरे हाथ में भी अगर काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगी 24। ओके। लेकिन अंगूठा भी होता है, तो अंगूठे की 2 अस्थि होती हैं, देखिएगा। तो इस तरह से अंगुलास्थिया और अंगूठास्थिया, तो 12 + 2, ये कुल मिलाकर आपकी हाथ की अस्थियाँ कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप पैर की अस्थि देखें, तो पैर की अस्थि श्रोणी अस्थि के बाद जो कंदुक खलिका संधि से यानी कि हिप ग्रिडल, श्रोणी अस्थि यानी हिप ग्रिडल से आपकी कंदुक खलिका संधि द्वारा एक लंबी सी अस्थि जुड़ी है, दैट इज नोन एज फीमर। उसे कहा जाता है फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, जांग की अस्थि इसको कहते हैं। आप जानते हैं जांग वाला हिस्सा जो होता है आपका, वो शरीर का सबसे लंबी अस्थि से मिलकर बना होता है, यानी कि फीमर से बना होता है। इसका नाम क्या है, फीमर। ओके। फीमर नीचे इसके घुटने वाला हिस्सा होता है, घुटने के आगे नीचे की तरफ लोअर लेग पे आपको 2 अस्थियाँ मिलेगी। इनमें से जो बाहर वाली अस्थि, अब यहाँ पर हाथ की जगह उल्टा है, हाथ में तो अंदर वाली अस्थि पतली थी, जबकि यहाँ पर बाहर वाली अस्थि जो होती है वो पतली होती है और अंदर वाली अस्थि मोटी होती है। तो बाहर वाली अस्थि को हम कहते हैं टीबिया, नाम याद रखिएगा। सॉरी, अंदर वाली अस्थि जो मोटी अस्थि है उसको कहेंगे टीबिया और बाहर वाली पतली अस्थि को कहेंगे फीबुला। ओके। तो ये 2 अस्थियों से मिलकर बनी है टीबिया फीबुला। फीमर तो हो गई 1 नंबर, एक अस्थि, और टीबिया फीबुला बन गई 2 अस्थियों से मिलकर। ओके। इसी तरह से एंकल जो होता है आपका, एंकल को बोला जाता है टार्सल्स। तो टार्सल्स बनती है आपकी 7 अस्थियों से मिलकर। ओके। और इसके अलावा जो फुट होता है यानी कि पैर का जो तलवा होता है, वो तलवे का हिस्सा जो होता है वो मिलकर बनता है 5 अस्थियों से। ओके। तो ये हो जाती है आपकी, इसे कहा जाता है मेटाटार्सल्स, ध्यान रखिएगा। कलाई को कहा जाता है कार्पल्स, एंकल को बोला जाता है यानी कि आपके टखने को कहा जाता है टार्सल्स। ठीक है। हथेली को कहा जाता है मेटाकार्पल्स और पैर का जो तलवा होता है उसे कहा जाता है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। क्लियर। तो मेटाटार्सल्स होती है आपकी टोटल 5। इसके बाद अंगूठास्थिया और अंगुलास्थिया, पैर की अंगूठास्थिया और अंगुलास्थिया सेम होता है जैसे हाथ में होता है। पैर की अंगुलास्थिया भी हो गई आपकी 3 × 4 यानी कि 12 और अंगूठास्थिया 2। क्लियर। तो 12 + 2, ये हो गई आपकी पैर की अस्थियाँ कंप्लीट। हालांकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारे बोन्स के नाम प्लस बोन्स के नंबर आपको याद होने चाहिए। क्लियर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। आपने सारी जो इसके बारे में डिटेल स्टडी है वो कर ली है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट उपास्थि यानी कार्टिलेज टिश्यूज। ओके। उपास्थि किसे कहते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जंतुओं में गति, विभिन्न प्रकार की जंतुओं में किस प्रकार की गति होती है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया है क्लियरली। और अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो जाकर देखना, जिससे आपको जॉइंट्स और बोन्स के बारे में जो बेसिक है वो समझ में आ जाए, उससे आपको सेकेंड वीडियो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ।